नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 से किसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया है, जिस फिल्म को दिया गया है उस फिल्म का नाम है 1917। 1917 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तरफ से। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है यह ऑस्कर के बाद फिल्मी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1944 ईस्वी में और इस बार इसका यह 77th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान में कितने मीडिया शैक्षणिक संस्थान को पुरस्कृत किया जाएगा? तो 30 मीडिया संस्थान को पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 2 जून को मनाया जाता है और 2 जून को ही 30 मीडिया संस्थानों को योग को कवरेज करने के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है और आर रामानुजम किशोर वैज्ञानिक को इस साल का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। और आर रामानुजम जो है यह कंप्यूटर वैज्ञानिक है और इनको साल 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है परमाणु समझौता। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति बन चुकी है और इस पूरे जो स्थिति बन चुकी है उसको देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। तो क्या हुआ है कि ताजा घटनाक्रम ये है कि ईरान ने यह घोषणा की है कि वह जो परमाणु समझौता हुआ था 2015 ईस्वी में उससे बाहर हो जाएगा। परमाणु समझौता जो हुआ था वह किस ईरान इससे बाहर होने का फैसला किया है। परमाणु समझौता 2015 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था P5+1 राष्ट्रों के और ईरान के बीच। तो P5+1 में कौन कौन से देश शामिल है? तो P5+1, तो P5 में जो देश शामिल है उसका नाम हम आपको बता रहे हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस यानी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो ये हो गया P5 और इसके अलावा +1 का यहाँ जो है इसका मतलब है जर्मनी। तो P5+1 में इतने देश शामिल है और इन सभी देशों के साथ ईरान का परमाणु समझौता हुआ था और परमाणु समझौता में यह निर्णय हुआ था कि ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है उसमें ढील दी जाएगी, उसको खत्म किया जाएगा और इसके साथ ईरान ने जो अपने यहाँ उसका जो परमाणु संयंत्र है उसके विदेशी एजेंसियों की जांच कराने पर भी राजी हो गया था। लेकिन अब इस परमाणु समझौता से ईरान बाहर हो रहा है। यह समझौता 2015 में हुआ था और 2018 में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। अब ईरान भी इससे बाहर होने की घोषणा कर चुकी है। अब अभी जो ईरान में जो कुछ हो रहा है, दरअसल 4 जनवरी को क्या हुआ था कि इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के जो सैन्य कमांडर है उनका नाम था कासिम सुलेमानी। तो कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने 4 जनवरी को मार गिराया और जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका के द्वारा मार दिया गया तो इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने के बीच ईरान परमाणु समझौता से बाहर होने का ऐलान कर चुका है। ईरान से संबंधित एक और फैक्ट हम आपको
बताते चले कि ईरान की जो संसद है उसका नाम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इराक की संसद का नाम क्या है। तो इसका भी जो संबंध है वह ईरान और अमेरिका के संघर्ष से ही है। इराक की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव यह है कि 6 जनवरी को इराक के नेशनल असेंबली में पारित प्रस्ताव के अनुसार जितने भी विदेशी सैनिक इराक की सरजमीन पर है उनको इराक छोड़ने का निर्देश दिया गया है। दरअसल इराक जो है ईरान और इराक एक दूसरे के पड़ोसी है और जो कासिम सुलेमानी की जो हत्या की गई है वह इराक की राजधानी बगदाद में की गई है। तो इसीलिए इराक फैसला किया है कि उसके यहाँ जितने भी विदेशी सैनिक है वह सबको देश छोड़ने का फरमान उसकी संसद ने जारी कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है श्री सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और ये हम इस क्वेश्चन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान किया है। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को काउंटिंग होगी। अब दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें 70 विधानसभा सीटें हैं और दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। वर्तमान में वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो है चुनाव आयुक्त इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है, 324 में किया गया है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। परीक्षा में 3 तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला कि मुख्य चुनाव मतलब निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। और इन तीनों क्वेश्चन के बारे में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन इसका हाल ही में गठन किया गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोग जानते होंगे। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। इसके साथ ही इन्होंने अपने प्रयास से भारत में पहले कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई और उसकी प्रथम प्राचार्य भी यही थी। तो भारत की बहुत बड़ी शिक्षाविद थी और नारी सशक्तिकरण के में इनका महती योगदान है। तो हाल ही में इनकी जयंती कब मनाई गई, तो इनकी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इनकी जयंती थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1848 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पुणे में इसका आयोजन हो रहा है और 6 से लेकर 10 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। दरअसल जो वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन है यह प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है और पहला ऐसा मौका है जब भारत को इस सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बुक से संबंधित है। बुक का नाम है द इनफाइनाइट गेम के लेखक कौन है। तो द इनफाइनाइट गेम के लेखक है सिमोन सिनेक।
दोस्तों, तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले हम 3 प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हम प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो सवाल आपसे पूछे गए थे उसका जवाब हम आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर सवाल का जवाब है जेनेवा, दूसरे सवाल का जवाब है 1821 और तीसरे सवाल का जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक। और आज का पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ और तीसरा क्वेश्चन है ईरान की संसद का क्या नाम है। तो तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हम जो भी पढ़ाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहता है। तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर होगी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।